हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, हायर सेकेंडरी स्कूल खुर्शीपार। मैं आज आपके बीच में एक नज़रिए की बात करूंगा। मैं आपके बीच बात करूंगा किस प्रकार से नज़रिया व्यक्ति की दिशा और दशा को बदल देता है, किस प्रकार से नज़रिया उसके पूरे जीवन को बदल देता है, इस पर बात करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कहीं का बहुत बड़ा मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ। मैं वह बात कहता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की, किस प्रकार से हमारा नज़रिया हमारे जीवन को बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि नज़रिया है क्या। नज़रिया दोस्तों होता है एटीट्यूड, इंग्लिश में कहें तो नज़रिया होता है हमारा देखने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका। इसे हम नज़रिया कहते हैं। हम कोई भी काम क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारी क्या राय है, इसे भी नज़रिया कह सकते हैं। चलो उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक गिलास लेके आता हूँ, ये काफ़ी पुराना एग्जाम्पल है। उस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, तो कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा है और कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है। ये नज़रिए का फ़र्क है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आखिर नज़रिए के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सबसे पहले तो यह है साथियों कि यह वीडियो अच्छा शिक्षक बनने के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा शिक्षक बनने के लिए ज्ञान के साथ साथ नज़रिए का होना भी जरूरी है। अब बात यह है कि अच्छा शिक्षक क्यों जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि 3 लोग ही दुनिया को बदल सकते हैं, माता पिता और गुरु, जिसमें गुरु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर गुरु का नज़रिया इस देश के भाग्य को तराशने का हो जाए तो जरूर ही अच्छे परिणाम आएंगे। इसके पहले मैंने बात की थी इंग्लिश में, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि हिंदी में भी इस पर वीडियो बनाइएगा। अगर हम शिक्षक की बात करें, हमारे देश का इतिहास शिक्षक की गौरवपूर्ण गाथाओं से भरा पड़ा है। जब बात आचार्य चाणक्य की होती है, सिकंदर विश्व विजन पर निकला था, विश्व को जीतने के अभियान पर निकला था, लेकिन हुआ क्या, जब भारत में आया तो परास्त हो गया। जब सिकंदर के बाद और भी कोई आक्रमणकारी जब देश की तरफ नजर उठाते थे तो उनको एक ही बात कही जाती थी, जब भारत भूमि पर जाओ तो थोड़ा संभल के, वहां चाणक्य नाम का शिक्षक रहता है। सोचिए हमारा इतिहास कितने गौरवपूर्ण शिक्षकों से भरा पड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि एक शिक्षक का नजरिया इस देश को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस बात की गणना और चिंता भी शिक्षकों को रखनी चाहिए वह उनके पीछे किस प्रकार का देश छोड़ के जाने वाले हैं। यह शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व भी है। वैसे तो कहा जाए तो शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे शिक्षक, थोड़े और अच्छे शिक्षक और सबसे अच्छे शिक्षक, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं गुड टीचर, बेटर टीचर और बेस्ट टीचर। गुड टीचर वो होते हैं, अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो स्कूल जाते हैं और पढ़ाते हैं, नॉर्मली पढ़ाते हैं, और बेटर टीचर वो टीचर होते हैं जो स्कूल जाते हैं, थोड़ा और अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इन्हें हम थोड़ा और अच्छा शिक्षक कह सकते हैं। और सबसे बेस्ट टीचर, सबसे अच्छे टीचर, जिन्हें हम सुपीरियर टीचर कहते हैं, ये कैसे शिक्षक होते हैं। यह शिक्षक पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाते हैं, टेक्स्ट बुक का सहारा नहीं लेते, बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं। और यह सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि बच्चों के भाग्य को तराशते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ क्लास में पढ़ाना नहीं है बल्कि बच्चों के भाग्य को तराशना है। वह बात बात में बताते हैं किस प्रकार से उनकी पढ़ाई उनके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। और इस प्रकार के जो शिक्षक हैं यह याद रह जाते हैं। इन शिक्षकों को याद नहीं करना पड़ता है, ये याद रह जाते हैं। शायद हमारे जीवन में कुछ 5-6 शिक्षक याद हैं, शायद वो इसी प्रकार के शिक्षक रहे होंगे जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। उनमें कुछ बात तो होगी जो हम उन्हें याद करते हैं। एक शिक्षक कैसे अच्छा बन सकता है, इसको हम एक और उदाहरण से समझते हैं कि शिक्षक अच्छा वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है। शिक्षक अच्छा वो नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो अपने आप में पारंगत है। अरे शिक्षक तो वो अच्छा है जो अपने विद्यार्थी को खुद के जैसा बना ले। कहने का मतलब अपना ज्ञान विद्यार्थी में ट्रांसफर कर दे, वही अच्छा शिक्षक है। बात करते हैं कि किस प्रकार एक नज़रिया शिक्षकों के परिणाम को प्रभावित करता है। जैसे कि इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि 3 राजमिस्त्री एक बिल्डिंग को बना रहे हैं। उसे जिज्ञासा हुई, वह एक व्यक्ति से पूछता है, भाई साहब क्या कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने बड़े गुस्से में जवाब दिया, क्या आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, मैं अपने लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं। उसने दूसरे व्यक्ति से यही सवाल पूछा, उसका भी कुछ इसी प्रकार का जवाब है, भाई साहब आप देख नहीं सकते क्या, मैं ईंट गारा सीमेंट मसाला लगा रहा हूं, मैं दीवार बना रहा हूं। लेकिन उसने यही क्वेश्चन तीसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा, भाई साहब मैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर इमारत का निर्माण करने जा रहा हूँ।
मैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण करने जा रहा हूँ। देखिएगा, काम एक ही है लेकिन नज़रिया तीन, काम एक ही है लेकिन तीनों का नज़रिया अलग अलग है। इसी प्रकार कुछ हमारे शिक्षक साथी स्कूल में शायद अपनी ड्यूटी करने के लिए जाते हों, कुछ शिक्षक साथी शायद अपना फर्ज निभाने के लिए जाते हों कि पढ़ा दिया हो गया, कुछ हमारे शिक्षक साथी शायद इस उद्देश्य के साथ जाते होंगे कि उन्हें इस देश का भविष्य तराशना है। अगर ऐसा सभी का नज़रिया हो जाए तो बात ही कुछ और है। इसी प्रकार यह वीडियो सारे शिक्षक साथियों को समर्पित, जो अपने दिल से अपनी निष्ठा के साथ जो अपनी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ इस देश के बच्चों के भाग्य को संवारने के अभियान में लगे हुए हैं। चेतना टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नरसिंहपुर जिले में उन्होंने शिक्षा की एक अनूठी मिसाल पेश की है, एक अलग जगाई है शिक्षा के लिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।